आपने कभी नोटिस किया है कि ठंड आते ही आपका सुबह उठने का मन नहीं करता, आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, आप थोड़ा लेजी फील करते हो, भूख ज़्यादा लगती है और आपकी एक ही मोटिवेशन रहती है कि काश यार हम हाइबरनेट करना शुरू कर दें। यस, सडनली वर्कआउट्स बहुत हार्ड लगते हैं। गेटिंग आउट ऑफ बेड एक बहुत बड़ा टास्क लगता है एंड मेंटली आप बहुत लो फील करते हो विदाउट एनी क्लियर रीजन। एंड देन क्या होता है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स। मैं बहुत लेजी हो रही हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, या फिर विंटर आते ही मेरा फिटनेस ट्रैक बिगड़ जाता है। But today we want to tell you something really important, that this is not laziness, this is your body responding to the weather, यानी कि विंटर सीजन। सो विंटर सिर्फ वेदर को चेंज नहीं करता बल्कि आपके बॉडी और माइंड को भी चेंज करता है। एंड अगर आप इन चेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे सो देन आप अपनी बॉडी एंड माइंड से फाइट करते रहोगे इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग व्हाट यू नीड इन दिस टाइम। So in today's episode of Therapy by Nitika and Tanvi, we will talk about कि what exactly changes in your body जब winter season आता है, why your mood, your energy and your motivation feel different, and सबसे ज़्यादा important किस टाइप की exercises best होती हैं winter season के लिए। Hi, I'm Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I've been working in this space for the past 11 years. Hi, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach. I have been training women from past 8 years now and have helped them to eat better, to live healthier and to be the better version of themselves. So if winter makes you feel low, stiff, या lazy या confused, then please stay with us till the end because इस वीडियो में हम फोकस करेंगे solutions, science and biology of your body so that you can work with it instead of working against it. So, Let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ विंटर, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज लाइट चेंजेस एंड सर्काडियन रिदम। सो लेट्स स्टार्ट विथ सनलाइट। विंटर में डेज छोटे हो जाते हैं और सनलाइट भी बहुत कम होती है। नाउ सनलाइट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्राइटनेस, इट इज लिटरली द सिग्नल फॉर योर ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर एक क्लॉक होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम के नाम से जानते हैं, और ये रिदम कंट्रोल करता है कि कब आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे, कब आप बहुत स्लीपी फील करोगे, कब आपके हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और कब आपका मूड बहुत बैलेंस्ड होगा। सो थिंक ऑफ सर्काडियन रिदम एज योर बॉडीज टाइमिंग सिस्टम। जब लाइट डिक्रीज होती है आपके स्लीप सिग्नल बढ़ जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी की अलर्टनेस है वो बहुत कम हो जाती है, और इसी वजह से विंटर्स आते ही हमें उठने में बहुत मुश्किल होती है, हमारा फोकस कम हो जाता है और एनर्जी लेवल्स भी स्लो हो जाते हैं। सो अगर आपको भी ये थॉट आते हैं कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इन समर आई एम नॉट एबल टू डू इन विंटर, सो ये कोई लेजीनेस या ये कोई डिफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज रिएक्टिंग टू द इन्वायरमेंट। नंबर 2, समझते हैं मेलेटोनिन एंड आपके स्लीप पैटर्न्स को। अब जैसे ही सनलाइट बाहर कम होती है आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ये वो हार्मोन है जो कि आपको स्लीप में हेल्प करता है, आपको नींद आने में हेल्प करता है। एंड जनरली जैसे ही सनसेट होता है ये तब सिक्रीट होना शुरू होता है, यानी कि शाम को अराउंड 6 to 7 PM, विच इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका एक नाइट रूटीन हो। बट ठंड में क्योंकि मोस्टली सनलाइट कम रहती है, सन कम होता है, लाइट कम होती है, इस वजह से मेलेटोनिन जल्दी एंड ज़्यादा आपकी बॉडी में बनता है। अब नॉर्मली हर शाम को आपकी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज़ करती है, लेकिन ठंड में आपकी बॉडी हर टाइम ये सिग्नल दे रही है कि इट्स टाइम टू रेस्ट, लेट्स टेक इट स्लो, लेट्स स्लो डाउन। तो दिस इज़ नॉट जस्ट इन योर हेड, इट्स एक्चुअली योर बायोलॉजी टॉकिंग टू यू। इसलिए विंटर्स में सुबह उठना डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड विंटर्स में डीप स्लीप लेना एंड लॉन्गर स्लीप पैटर्न्स नेचुरली इनकरेज भी किए जाते हैं एंड वो थोड़ा सा आपकी बॉडी मांगती भी है इस टाइम पर। तो अगर आपको लगता है कि आपको विंटर्स में 8.5 to 9 आवर्स की स्लीप ज़रूर चाहिए, सो डोंट बी स्कैर्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, इट्स जस्ट योर बॉडी एडजस्टिंग विद द वेदर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन। वाई योर बॉडी फील्स टाइट विंटर्स में। सो जब ठंड पड़ती है बॉडी अपनी हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा नैरो कर देती है,
और इस प्रोसेस को हम वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स तक जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन, एंड दिस इज़ द रीज़न विंटर्स में आपके जॉइंट्स बहुत टाइट फील करते हैं, स्पेशली आप जब सुबह उठते हो। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो आपको वार्म अप थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है ताकि बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो, वैसो डायलेशन हो, दैट मीन्स ब्लड फ्लो इंक्रीज हो आपके जॉइंट्स और मसल्स तक। और अगर आप विंटर्स में बिना वार्म अप किए डायरेक्ट अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो इससे इंजरीज का रिस्क बढ़ सकता है। सो इट्स नॉट योर वीकनेस, इट्स साइंस। अब क्योंकि वेदर थोड़ा सा ग्लूमी होता है, आपकी बॉडी मेलेटोनिन यानी कि लेज़ी हार्मोन या स्लीप हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। आपके लिए थोड़ा सा लो फील करना नेचुरल है इस टाइम पर, लेकिन अक्सर कुछ लोग लो नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, which brings us to the fourth topic, seasonal affective disorder, which is more than just winter blues. अब कई लोग विंटर सैडनेस या विंटर ब्लूज एक्सपीरियंस करते हैं, बट इट इज़ सेड that there are people who actually experience serious dips in their moods and their behavior, which is known as seasonal affective disorder, क्योंकि उनको सनलाइट का एक्सपोजर काफ़ी कम होता है, इस वजह से ये चीज़ एक्सपीरियंस हो सकती है। अब इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि फीलिंग फटीग, लेजी, ईटिंग टू मच, गेनिंग टू मच वेट एंड स्लीपिंग अ लॉट मोर देन यू वुड हैव अज्यूम्ड योरसेल्फ टू स्लीप। इसके अलावा आपको कार्ब क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आप इतना ओवर ईट कर सकते हो कि यू गेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट जस्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नाउ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि सैड कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड to severe and can show actual signs of depression in a lot of cases. So if you feel really sad, yani ki depressed, if you've lost interest in the activities that you initially liked or you liked before the winter season, if there are serious changes in your appetite, your sleep, एंड देर इज़ एन इंक्रीज इन पर्पसलेस एक्टिविटी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फिजिट कर रहे हो, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फिजिटिंग हो रही है, नेल बाइटिंग इंक्रीज हो रही है, आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो, एंड देयर इज टू मच रेस्टलेसनेस सडनली। इसके अलावा इफ़ द नेगेटिव थाट्स हैव इंक्रीज्ड, यानी कि यू फील वर्थलेस, यू फील टू गिल्टी, एंड देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेल्फ टॉक गोइंग ऑन विच टेल्स यू कि यू नॉट गुड इनफ इन योर लाइफ, या फिर you've not done enough, या if you've not achieved enough in your life. And in some cases, if you experience thoughts of self-harm or suicide, then it is time to ask for help, and remember that this has become more than just winter blues in those cases. अब seasonal affective disorder can be treated in different ways, including CBT या फिर taking antidepressants, but only when prescribed by a professional. So in this case, it's important to ask for help. So this is a symptom where you need to have your alarm on, and this can affect any person starting from the age 16 to 35. This is where it starts, but again it can affect anyone, and it's important to be aware of these symptoms. सो क्या ह्यूमंस भी कुछ टाइप का हाइबरनेशन करते हैं लाइक एनिमल्स? येस और नो? लेट्स फाइंड आउट। So animals hibernate. They slow their metabolism dramatically, they sleep deeply and they conserve their energy. अब humans same way में hibernate नहीं करते, but we do shift biologically in same ways. Winters आते ही हमारा metabolism बहुत slow हो जाता है. We crave more warmth and comfort. We sleep more and we become more reflective. Because हमारी body winters में हमें continuously एक signal दे रही होती है that we are in a low energy environment, so conserve your energy. So winter version of hibernation is not about sleeping for months, it's your nervous system adapting to less light and more stress on the body. Now what to do? अब इस सीजन में हेल्दी कैसे रहना है, एंड अपनी लेजीनेस को ओवरकम करके एक हेल्दी एडजस्टमेंट कैसे करना है विच डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर नेचुरल रिदम ऑफ योर बॉडी ऑल्सो. सो स्टेप नंबर 1, गेट लाइट इन द डे. सो बस 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर टू सनलाइट अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द डे, इससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा टाइम पर, यानी कि सुबह डोपामिन रिलीज होगा, आपको एनर्जी मिलेगी,
एंड आपका मेलेटोनिन जो है वो शाम के टाइम पर रिलीज होगा, ना कि पूरा दिन रिलीज होगा। अगर आप इंडोर्स में ही रहते हो एंड आप सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेते हो तो। Now let's understand how to move your body in winters. In winters, your muscles and joints feel stiff. So keep these habits consistent instead of intense. So make sure you start your workout with a proper warm up routine. So do some light warm up exercises like spot jog, jumping jacks. And once your body feels warmed up, it's very important to mobilize your joints. So make sure you do some mobility drills for your neck, for your shoulder, hip, knee, ankle, and most importantly, your spine. You can start with a 5 minutes of light walk and gradually आप intensity थोड़ी सी increase कर सकते हो. Make sure if you are doing an HIIT workout or a sprint or a long run, don't start the run immediately because it will lead to injury or soreness. So number 3, remember to build your habits without burning yourself out. Winters वो टाइम नहीं है जब आप एकदम फुल फोर्स में आप नई हैबिट शुरू करने पे जाओ एंड देन यू क्रैश योर एनर्जी क्विकली. दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे टू बिल्ड अ न्यू हैबिट. तो आई एम श्योर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड तो होगा ही, बट रिमेंबर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कंसिस्टेंसी एंड स्टडी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है rather than intensity when it comes to building a new fresh habit, especially when you start in winters. So सबसे पहले instead of focusing on 5 to 7 intense workouts every week, जिससे आपका रिकवरी एक्चुअली स्लो हो सकती है और आपको रिजल्ट्स थोड़े से बाद में दिखेंगे अपनी बॉडी में एंड इंजरीज के चांसेस इंक्रीज होंगे, उससे बेटर है कि आप फोकस करो गुड 2 to 3 वर्कआउट्स एवरी वीक पर. इसके अलावा आप 30 to 40 मिनट्स वॉक करो सो दैट आपकी बॉडी वार्म्ड अप रहे एंड यू आर एक्चुअली योर सिस्टम इज रिलैक्स्ड एंड वेल एडजस्टिंग विद द एनवायरनमेंट. You can also go for yoga or Pilates during the week for the rest of the days. उससे आपको थोड़ा सा मोबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके अगेन थोड़े से जॉइंट पर इम्पैक्ट कम होगा एंड दैट विल बी गुड फॉर यू ड्यूरिंग विंटर्स. एंड फाइनली डू नॉट forget your breath work यानी कि meditation. अपनी सांस पर ध्यान लेकर आओ एंड इसके लिए अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो हमारा पुराना वीडियो विच इज़ ऑन सिंपल meditations फॉर बिगिनर्स, हमने जिसमें गाइडेड meditations भी समझाई हैं. यू कैन गो एंड रेफर दैट वीडियो एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्पेशली इन विंटर्स. रिमेंबर इट्स विंटर सीजन, सो कंसिस्टेंसी विल बीट इंटेंसिटी. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की इन विंटर सीजन. Winter foods do 3 things. They warm your body, they nourish your brain and immune system, and they give slow and steady energy. So winters आते ही आपने नोटिस किया होगा कि हमारी बॉडी की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है. मोस्ट ऑफ द वेट दैट वी गेन हैपन्स ओनली इन विंटर्स. सो हेयर्स व्हाट नेचर गिव्स अस इन विंटर. आपने देखा होगा कि विंटर्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत डिफरेंट होती हैं. आपको रेडली साग बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है या कैरेट्स बहुत होती हैं, बीट रूट्स एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी. सो अब अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे, लाइक यू क्रेव फॉर फूड्स लाइक वाटरमेलन्स एंड मैंगोज इन विंटर्स, ऑब्वियसली दैट विल नॉट डू एनी गुड फॉर योर बॉडी. बिकॉज ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली अगर आपको ये विंटर्स में मिल रहे हैं डैट मीन्स इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं. सो प्रेफर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर रेडली अवेलेबल इन विंटर्स. नाउ हेल्दी फैट्स फॉर विंटर्स, व्हाट ऑल यू कैन कंज्यूम. अब आपको क्रेविंग्स विंटर में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी चीज़ों को बिंज करने लग जाओ, लाइक रिफाइंड ऑयल्स या फिर पाम ऑयल से बनी हुई प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें. सो बेटर है कि आप नेचुरल चीज़ें अपने आसपास रखो, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गई, विच आर हेल्दी फैट्स, या फिर अपनी मोस्ट ऑफ द कुकिंग आप घी में करो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल. और हाँ, यू कैन एन्जॉय गाजर का हलवा, सूप्स, दाल्स एंड ऑल दीज थिंग्स इन बैलेंस बिकॉज इट्स नॉट गिल्ट, इट्स नरिशिंग फूड. Now let's talk about how to do your mental health in winters the right way. अब winter is a time to slow down. यानी कि this is the best time for inner healing and introspection. एंड दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग. यानी कि ये परफेक्ट टाइम है जब आप सोच सकते हो कि आपके ट्रिगर्स क्यों हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है. आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से डाइसेक्ट कर सकते हो, आप अपने पुराने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी इनर साइकी को और डीपली जान सकते हो, सो दैट यू डोंट एंड अप रिपीटिंग द नेगेटिव पैटर्न्स इन योर लाइफ. यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट इज़ गुड फॉर यू. तो विंटर में थोड़ा सा थिंकिंग करना या एट टाइम्स इवन ओवर थिंक करना अबाउट योर पैटर्न्स एंड रिक्वायरिंग सम अलोन टाइम इज़ नॉट अ
bad thing. But however, if it starts to affect you in a really negative way with the symptoms that we discussed earlier in this video, then it is time to seek help. So alone time is good, but too much isolation can also hamper your mental health. So firstly, it's important to have healthy connections. कि आप अपना alone time तो निकालो, क्योंकि winter naturally wants you to be alone and self introspect and reflect. But at the same time कि कहीं आप isolation के उसमें ना चले जाओ, spectrum पे नहीं चले जाओ. It's important to have a good balance of interaction with people who are good to you and good for you. So क्योंकि इस इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, लेट्स हैव अ चेकलिस्ट ऑफ some good mental health habits. Number 1, journaling. So journal your thoughts. There are different ways of journaling that we've discussed in the previous video. Please feel free to go back to the video and you can have some journal prompts and easy ways to start journaling in the winter season. Number 2, meditation. Again, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का टाइम है, सो दैट यू कैन गो टुवर्ड्स योर लाइफ गोल्स एंड हैव अ बेटर लाइफ एज पर योर डिज़ायर्स एंड मैनिफेस्ट देम इनटू रियलिटी. सो meditation becomes a super helpful way to do that. Number 3, मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर, जिससे कि आपकी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स एंड एक्टिव हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे. शॉर्ट नेचर वॉक्स, ताकि आप थोड़ा सा माइंडफुल रहो, नेचर से कनेक्टेड रहो, अच्छी हवा आपके अंदर जाए एंड यू फील हैप्पियर नेचुरली. एंड नॉट टू साउंड लाइक अ ब्रोकन record, but I will repeat myself, keep connecting with people because this is also a good holiday time. So please don't isolate yourself. Go make connections. And finally, breathing practices. So inhale deeply and slowly so that आपके body में warm flow करे, and exhale slowly so that आपका nervous system calm down रहे. So now let's talk about the don'ts, what to avoid and why in winters. First is skipping warm-ups. As already discussed, don't skip warm-up before your main workout because this will lead to injury. Number 2, ignoring sunlight. Try not to avoid sitting in the sun because this will lead to mood dips. Avoid high sugar diet as it will lead to inflammation and mood swings. Avoid over restriction as it will lead to energy crash. And finally, don't compare your productivity to summers as it will lead to guilt. So if this winter season you feel different, you feel slower, more emotional, more inward, then it is not a flaw. It is your body's seasonal wisdom. और अगर आप बायोलॉजी के साथ काम करना सीख जाते हो इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट इट, then you will discover that winter is a time of rest, consistency, reflection and nourishment. So winter isn't a setback, it is a season of adaptation. So thanks for watching today's video. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel for more such videos. And click on the bell icon. And if in case you have any kind of queries, you can write to us on the email address given on the description of this episode, or you can feel free to DM us on Instagram. So See you in the next episode. bye bye.